अगर मैं बॉन्ड खरीदता हूँ, आई एम बाइंग the return on loans taken by the company? You are essentially giving a loan to a company. You are essentially giving a loan to a company, and so you get paid interest. Yes, and after some time or periodically company will pay you principal also. अच्छा, तो मेरे को जितना मैंने लगाया वो भी वापस मिल जाएगा, उसके ऊपर इंटरेस्ट भी वापस मिल जाएगा, एज अपोज टू इक्विटी जहां मेरे को प्रॉफिट लॉस सुख दुख का साथी होकर रहना पड़ेगा कंपनी के. तो एक लेवल पे ऑन द साइड ऑफ बॉन्ड्स मेरी रिटर्न 9 से 12% गारंटीड है. गारंटीड नहीं, उसमें रिस्क है. अगर वो कंपनी डूब गई, जैसे लोन में भी डिफ़ॉल्ट होते हैं, यहाँ ऑब्वियसली यहाँ फार बेटर मेजर्स होते हैं. वो बड़ी कंपनीज होती है, उनकी कुछ रेटिंग होती है, लिस्टिंग होती है देयर, लाइक एंड वाइल गिविंग लोन सिक्योर यू कैन ऑल्सो इन्वेस्ट इन सिक्योर बॉन्ड. तो गारंटीड नहीं होता. गारंटीड इज ओनली गवर्नमेंट इज गारंटीड, बाकी नथिंग इज गारंटीड. God and government are the only two guarantees. How do you risk profile debt? Like in the sense कि ये कितना risky है, given कि ये कंपनी बस्ट हो सकती है. I understand the risk there. वो तो equity के केस में भी हो सकता है. अगर कंपनी बस्ट होगी तो मेरा equity भी खराब हो जाएगा. Yes. तो is equity more risky than debt? Equity is definitely more risky than debt. हाँ. देखो होता क्या है कि अगर आपको ज़्यादा रिटर्न चाहिए तो आप रिस्क लेते ही लेते हो. इन अ गुड इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट वो रिस्क अच्छी तरह मिटिगेट होता है, उसको मैनेज होता है. कि जैसे म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि 10 स्टॉक में डालेंगे, कोई एक एक्सपर्ट रहेगा, वो देख के डालेगा कंपनी में कोई जूल तो नहीं है, ये सब देख के कोई डाल रहा है. तो उससे क्या हो रहा है, रिस्क मैनेज हो रहा है. आपकी रिस्क क्या है, कंपनी फ्रॉड निकली तो वो म्यूचुअल फंड मैनेजर देख रहा है. एक ही कंपनी में डाल दिया, वो सेक्टर में ही प्रॉब्लम आ गया तो आपने डाइवर्सिफाई कर लिया, तो म्यूचुअल, तो दैट्स हाउ यू मिटिगेट रिस्क. कोई भी आप हाई रिटर्न प्रोडक्ट लोगे, उसमें हाई रिस्क है ही. वो अच्छे इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट में वो रिस्क के लिए मिटिगेशन होता है, राइट. तो बॉन्ड में भी उसी तरह होता है कि जैसे अभी हम जिस तरह के बॉन्ड विन12 पे, वो सब सिक्योर्ड बॉन्ड है. सो देयर इज सम कोलैटरल. उन कंपनी की हम थोड़ी ड्यू डिलिजेंस करते हैं, हम हमारा खुद का भी पैसा उसमें इन्वेस्ट करते हैं. सो वी को इन्वेस्ट, सो वी हमारी रिस्क टीम जाके पूरा चेक करती है, राइट. तो ये सब फ्रॉड रिस्क अवॉइड करने के लिए, क्रेडिट रिस्क अवॉइड करने के लिए. फिर कस्टमर शुड, लाइक इन्वेस्टर शुड डाइवर्सिफाई कि डिफरेंट बॉन्ड्स में डाले पैसा, राइट. तो वो देर इज़ अ वे टू मैनेज रिस्क. बट इफ़ यू वॉन्ट हाई रिटर्न, यू आर इसेंशियली साइनिंग अप फॉर द रिस्क. देन योर जॉब इज टू मैनेज दैट रिस्क और हैंड इट ओवर टू एक्सपर्ट. दैट्स व्हाट म्यूचुअल फंड डज. गॉट इट. सो व्हाट आई एम हियरिंग इज, लंबे समय में पैसा कमाना है तो म्यूचुअल फंड इज योर स्मार्टेस्ट बेट. लंबे समय में हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड, but you will make wealth if you're doing long term. If you're doing short term investments with a kind of exit plan in mind over the next 2 or 3 years, then go for debt. Or if you want to be even safer, go for FD. Yes. That is what I've understood from what you're telling me. Is that accurate? Yes. तो अभी भी मतलब मोटा पैसा बनाने का जो तरीका है, the way to get rich is still through equity, and SIPs and mutual funds are probably still king. That seems to be the sentiment, huh? Yes, yes. You can say that. If you're long on India, मतलब यू हैव टू बिलीव कि इंडिया बड़ी कंट्री, मतलब ग्रोथ चलता रहेगा तो प्रॉफिट, ये कंपनीज का प्रॉफिट बढ़ता रहेगा, विच मतलब जनरली मतलब दैट्स जनरली स्पीकिंग ट्रू. इट जनरली दैट इज द व्यू. ट्रूथ नहीं है वो, फ्यूचर व्यू है. तो इट्स नॉट अ फैक्ट, इट्स अ प्रिडिक्शन, इट्स अ बिलीफ. आई हैव दैट बिलीफ. You share that belief. Yeah. Is there a fundamental reason why you have that belief? Is there something you anchor that belief to in terms of, I see these markers or these symptoms and therefore I know that I'm long on India? डेमोग्राफी, डेमोक्रेटिक कंट्री है, डेमोग्राफिक डिविडेंड भी है. यही 2 रीज़न है. अच्छा, सिंपल. जवान लोग हैं, आगे काम करेंगे, देश की तरक्की हो रही है, वो इंजन और तेज होगा. जनरली स्टेबिलिटी इन द कंट्री है काफ़ी, मतलब गवर्नमेंट भी चेंज होती है तो पीसफुली होती है. पॉलिसीज़ का जनरली कंटिन्यूएशन है. हाँ, मतलब ऐसा तो नहीं हो रहा कि नेक्स्ट गवर्नमेंट आई बोली वो कम्युनिस्ट है कि हम नेशनलाइज, ऐसा तो नहीं हो रहा है. तो देयर इज़ कंटिन्यूएशन. सो बिजनेसेस कैन इन्वेस्ट, कैन डू प्लान वेल इनफ टू रीप बेनिफिट्स. अगर आप हमारी इन विचित्र अचित्र कहानियों का और किस्सों का और बातों का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे PGX Clips चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ हम पोस्ट करते हैं हमारी कॉन्वर्सेशन के बेस्ट, मोस्ट इंटरेस्टिंग, मोस्ट वाइल्ड, मोस्ट इंटेलेक्चुअली रेजोनेटिंग मोमेंट्स. सो प्रेस द बेल आइकॉन, प्रेस द सब्सक्राइब बटन, स्पेंड सम टाइम विद अस.